बहुत सारे एग्जामों में रेकरिंग वाला क्वेश्चन देता है बार वाला, जैसे देता है कि 0.6 रेकरिंग को P बटा Q के रूप में बदले। रेकरिंग वाला क्वेश्चन बहुत सारे आपके एग्जामों में देते हैं, क्लास 10 में भी बहुत सारा देता है, बहुत सारे कंपटीशन एग्जामों भी देता है ये क्वेश्चन को हल करने के लिए। मतलब बहुत तरह के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो कोई भी रेकरिंग वाला प्रश्न उसको चुटकियों में बजाकर आप आसानी से हल कर सकते हैं, किसी भी फॉर्मूला की आवश्यकता नहीं है। जो तरीका बताऊंगा उसको एकदम देख लेना है, समझ लेना, दिमाग में ढुक जाएगा। उसके बाद एग्जाम में कोई भी प्रश्न आप आसानी से रेकरिंग वाला प्रश्न कोई भी होगा सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 0.6 रेकरिंग, 0.47 पर रेकरिंग है, 0.001 पर रेकरिंग है, आपका 23.433 पर रेकरिंग है। तो कोई भी अगर रेकरिंग वाला प्रश्न बार वाला प्रश्न दिया तो उसको कैसे हल करना, कैसे P बटा Q के रूप में बदलना, चलिए सेकेंडों में आप आसानी से बदल सकते हैं अगर बताएगा तरीका को फॉलो करते हैं। जैसे 0.6 रेकरिंग को बदलना है तो रेकरिंग वाले को जब भी परिमेय संख्या के रूप में बदलना हो तो सबसे पहला नियम होता है कि ज्यों का तो जो भी संख्या दिया सबको उतारिए। जब संख्या 06 है तो 06 उतार देंगे, ठीक है। क्या करना बाबू, 06 है तो 06 उतार देंगे। अब फिर घटाना किसको, तो रेकरिंग वाला को छोड़कर जो बचेगा उसको घटा देना है। इसका पहला नियम कि जितना भी संख्या पहला उतार दीजिए, और उसमें घटाना है कि जो रेकरिंग वाला उसको छोड़कर जो बचेगा उसको घटाइए। रेकरिंग वाला 6 पर तो 6 को छोड़कर 0 बचा तो 0 को घटा देंगे। अब बाटा 10 पर दशमलव की बाद की संख्या, 10 पर देखना है, 10 पर दशमलव की बाद की संख्या, तो दशमलव के बाद एक ही ना अंक है 6, तो 10 पर कितना हो जाएगा, 1 घटावे 10 पर दशमलव के बाद रेकरिंग के पहले है दशमलव, तो दशमलव के बाद रेकरिंग के पहले कोई संख्या नहीं है तो 10 पर क्या हो जाएगा, 0। यही तो नियम ध्यान रखना है। ये जो नियम समझ में आ गया, ये जो ट्रिक समझ लिया ना, वो बच्चा आसानी से कोई भी रेकरिंग वाला प्रश्न देखकर मसल देगा। चलिए समझते हैं आखिर कैसे। पहला इसमें नियम है कि जितना भी संख्या दिया ना, 0 चाहे जो भी पॉइंट में दिया, कुछ भी दिया है, सारे से 06 है तो 06 ज्यों कहते हुए लिखेंगे। यहाँ पर 047 तो 047 ज्यों कहते हुए लिख देंगे। यहाँ पर 23.43 है 23.43 ज्यों कहते हुए लिख देंगे। मतलब जितना भी अंक दिया ना पहले उसको लिख देना है। तो 06 था तो 06 लिख दिए। और घटाना उसी को, रेकरिंग को छोड़कर जो बचेगा। तो रेकरिंग 6 पर है तो 6 को छोड़कर 0 बच रहा है। अगर यहाँ 4-7 पर रेकरिंग है तो इसको छोड़कर 0 बच रहा है। अगर यहाँ पर 0-1 पर रेकरिंग है तो 0-0 बचेगा, ठीक है। यहाँ 3 पर रेकरिंग है तो कौन सा घटाएंगे, 234 घटा देंगे, क्योंकि रेकरिंग को छोड़कर जो भी बचेगा उसी को घटाना है। तो यहाँ पर रेकरिंग 6 पर था, 6 को छोड़कर 0 बचा, 0 घटा दिए। फिर बटा में आएंगे तो 10 पर जितना भी दशमलव होगा उतना पौड़ लगा देना, 10 पर। तो दशमलव के बाद एक अंक है 10 पर 1, और यहाँ दशमलव के बाद दो अंक है, दशमलव के बाद 10 पर 2 लगा देंगे। यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है 10 पर 3 लगा देंगे। यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है 10 पर 2 लगा देंगे। मतलब बटा में आएंगे तो पहला ही होता है 10 पर दशमलव के बाद की संख्या, जितना भी दशमलव के बाद संख्या होगा उतना दशमलव पौड़ लगा देना, यानी 10 पर पौड़ लगा देना है। दूसरा इसमें नियम घटाना वही है कि 10 पर दशमलव के बाद रेकरिंग के पहले, तो दशमलव और रेकरिंग के पहले कोई संख्या नहीं, 10 पर 0 कर देंगे। यहाँ देखिए दशमलव के बाद यहाँ रेकरिंग 4-7 पर, तो दशमलव के बाद रेकरिंग के पहले कोई संख्या नहीं तो यहाँ भी 0 लगेगा। लेकिन यहाँ आएंगे दशमलव के बाद रेकरिंग 0-1 पर है, दशमलव के बाद रेकरिंग के पहले एगो 0 बचा नहीं, एगो संख्या हो रहा है, तो 10 पर यहाँ पर 1 घटाएंगे, 10 पर 0 नहीं 10 पर 1 हो जाएगा। अगर यहाँ आते हैं तो 10 पर दशमलव के बाद रेकरिंग के पहले संख्या देखेंगे तो एगो 4 आ रहा था, 10 पर क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो ऐसे आपको समझना है, ठीक है। यही नियम है। चलिए 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा ना, समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये नियम है, ठीक है। तो पहले क्या करना है, जो जो संख्या उसको उतार देना है, रेकरिंग वाले को छोड़ के घटा देना है। और 10 पर दशमलव के बाद संख्या घटाओ, 10 पर दशमलव के बाद और रेकरिंग के पहले की संख्या, इसको हल करिए। 0-6 का मतलब 6 में से 0 घटेगा 6, 10 पर 1 का मतलब 10, घटाओ 10 पर 0। जब किसी भी संख्या पर 0 होती है तो उसका मान 1 हो जाता है। तो 6 अब बटा 10 में से 1 घटेगा 9, इसको काट दीजिए। 3 दूना 6, 3 3 9, कितना आ गया, ये आ गया 2/3 के रूप में आ गया, हो गया परिमेय संख्या के रूप में, ठीक है ना। चलिए अगला एग्जांपल देखिए, समझिए। नियम ये कहता है कि जितना भी संख्या दे उसको पहले उतार देते हैं। 0 4 7 है इसको उतार देते हैं, और घटाना उसी को जो रेकरिंग को छोड़कर बच रही है। तो 4-7 पर रेकरिंग है, इसको छोड़कर 0 बचा है, 0 को घटा देंगे। अब बटा 10 पर दशमलव की बाद की संख्या, तो दशमलव के बाद कितने संख्या, 2 संख्या, तो 10 पर 2, और घटावे दशमलव के बाद रेकरिंग के पहले की संख्या, तो दशमलव के बाद रेकरिंग के पहले कोई संख्या नहीं, तो 10 पर 0 कर देंगे। इसका क्रिया करिए। 0 4 7 में तो 47, 47 में 0 घटेगा, क्या हो जाएगा बाबू, 47 में से 0 घटाएंगे तो वही हो जाएगा 47 ही हो जाएगा। अब बटा 10 पर 2 मतलब 100, और 10 पर 0 मतलब 1 हो गया, ठीक है। 10 पर 0 मतलब 1 हो गया। 47 बटा 100 में से 1 घटेगा, कितना होगा, 99, तो 47 बटा 99 ये परिमेय संख्या होगा, कटने वाला नहीं है, ठीक है। तो आसानी से आप कोई भी प्रश्न के जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, तो नियम क्या है कि जितना भी अंक है सबको ज्यों करते उतारिए। यहाँ पर 3 गो 0 हो गया ना, 0 0 0 1 अंक उतार दिए, और घटावे रेकरिंग को छोड़कर जो भी बचेगा उसको घटाना था। रेकरिंग 0-1 पर है, 0-1 पर था, 0-1 को छोड़कर 2 गो 0 बचा था, 2 गो 0 को घटा देंगे। अब बाटा
10 पर पावर दशमलव की बाद की संख्या, तो दशमलव के बाद कितना, दशमलव के बाद 1 2 3, तो 10 पर पावर 3, और घटावे दशमलव के बाद रेकरिंग के पहले की संख्या, तो दशमलव के बाद रेकरिंग के पहले एक अंक है, 10 पर पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो जीरो पहले अंक के पहले जीरो लगाते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, 0 0 1 का मतलब 1 होगा, तो 1 में से 0 घटेगा 1 ही हो जाएगा। 10 पर पावर 3 का मतलब हो गया 1000, और घटाओ 10 पर पावर 1 का मतलब हो गया 10, 1 बटा 1000 में से 10 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 990, 1 बटा 990 कटने वाला नहीं है, किस रूप में, परिमेय संख्या के रूप में आ गया। मान लीजिए ये वाला प्रश्न है, ठीक है, तो नियम आपका क्या कहता है उस पर ध्यान दीजिए। नियम कहता है कि जितना भी अंक दिया पहले उसको उतार दीजिए, तो यहाँ पर अंक है 23 43, इसको उतार दिए, और घटाना किसको, तो रेकरिंग वाले को छोड़कर जो बचेगा घटा देना। तो यहाँ पर 3 पर रेकरिंग है तो इसको छोड़कर क्या बचा, 234, 2 3 4 बचे, इसको घटा दें, 2 3 4, 2 3 4 है, 2 3 4, अब बटा 10 पर पावर दशमलव की बाद की संख्या, तो दशमलव के बाद कितनी संख्या, 2, तो 10 पर पावर 2, और घटावे दशमलव के बाद और रेकरिंग के पहले की संख्या, दशमलव के बाद रेकरिंग के पहले एक संख्या, तो 1 लिख देंगे पावर। देखिए यहाँ पर घटा दीजिए, 3 में से 4 नहीं घटेगा, तो 13 में से 4 घटेगा 9 हो जाएगा, यहाँ 3 3 3 कितना हो जाएगा 0, और 3 में से 2 घटेगा 1, और ये 2, यानी 2109 हो जाएगा। अब बटा 10 पर पावर 2 का मतलब 100, और 10 पर पावर 1 का मतलब कितना होगा, 10 हो गया, तो 2109, अब बटा 100 में से 10 घटा देंगे 90, तो ये आ गया परिमेय संख्या के रूप में, ठीक है। तो यही जांच का यही तरीका है। चलिए एक और एग्जांपल, हार्ड एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ, इसके बाद कोई भी एग्जांपल आपको नहीं दूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पर 84 मतलब 847.8478, ठीक है। यहाँ पर आपको दे दिया 8 पर रेकरिंग दे दिया, इसको परिमेय संख्या के रूप में बदलना है। ये लास्ट एग्जांपल देखो, दुनिया का कितना ये हार्ड क्यों ना दिया हो रेकरिंग वाला बार वाला प्रश्न, आप चुटकियों में इस तरीका से हल कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करना, पहला नियम क्या कहता है, जितना भी अंक दिया उसको उतार दीजिए, 8 4 7 8 4 7 8 ये दिया, इसको उतार दिए। अब घटाना किसको, तो रेकरिंग वाले को छोड़ो, जो बचेगा घटा देना, तो 8 पर रेकरिंग इसको छोड़िए, और सब जो बचे उसको घटाइए, 8 4 7 8 4 यही ना बचा था, इसको घटा दिए। अब बटा 10 पर पावर दशमलव की बाद की संख्या, दशमलव के बाद कितना 1 2 3 4, 10 पर पावर 4, और घटावे दशमलव के बाद रेकरिंग के पहले की संख्या, दशमलव के बाद रेकरिंग के पहले कितनी संख्या आ रही है, 3 गो, 8 4 7 3 गो आ रही है, तो 10 पर पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसको घटा दीजिए, 8 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और उसको 7 में से 8 घटेगा, नहीं घटेगा तो 17 में से 8 घटेगा, ये 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 3 बचा, 3 में से 7 नहीं घटेगा, 13 13 में से 7 घटाओ तो घटा लीजिए, 13 में से 7 घटेगा 6 हो जाएगा। यहाँ कितना बचा है, 7 बचा, 7 में से 4 घटेगा, 7 में से 4 घटेगा 3 हो जाएगा। यहाँ कितना बचा हुआ, यहाँ बचा हुआ है 6, 6 में से आपका 8 घटेगा, नहीं घटेगा, तो 6 में से ध्यान दीजिए, अपना घटा लीजिएगा सही से। देखो यहाँ पर देखो, 8 में से 4 गया 4, 17 में से 8 गया, यहाँ पर 7 में से 9, 17 में से 8 गया 9, यहाँ 4 में से 3 गया, 4 में से 7 गया 6 हो गया, ठीक है। 14 में से 13 में से 7 गया 6 हो गया। उसके बाद यहाँ पर 7 बचा, 7 में से 4 घटा 3 बच गया, यहाँ 7 बचा, तो 7 में से आपका 8 बचा, यानी 17 में से 8 गया, यहाँ पर हो जाएगा 9, 17 में से 8 गया 9, यहाँ बचा है 3, तो 3 ज्यों कहते उतर जाएगा, और 8 भी ज्यों कहते उतर जाएगा। घटा लीजिए अपना सही से, 10 पर पावर 4 मतलब 1 पर कितना हो जाएगा, 4 को 0 घटाओ, 10 पर पावर 3 मतलब 1 पर कितना 0 हो गया, 3 को। देखिए यहाँ पर हो गया आपका 8 3 9 3 6 9 3 6 9 4, अपना घटा लीजिए, वो घटाओ है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ घटाना है आपको, घटा के यहाँ पर साइड में देख लीजिए, यहाँ पर 1 पर कौ 0 है बाबू, 4 गो 0 है, और फिर 1 पर कौ 0 है, 3 गो 0 है, तो 0 0 0, यहाँ पर 0 में से 1 नहीं है, 9 9 में से 1 गया, 9 में से 10 में से 1 गया 9, ये 31 होगा, नहीं लगभग कितना आ रहा है 9000 है। 10,000 में सर 1000 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 9000 हो गया, ये हो गया। इसको 2 से काट सकते, कटने वाला है, तो तरीका वही है, बेस वही है, वही तरीका, उसी तरीका को अप्लाई करके दुनिया का कोई भी रेकरिंग वाला प्रश्न है उसको चुटकियों में आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर ये तरीका अप्लाई करते हैं तो भाई, ठीक है। क्या है, तो जो कहते हो संख्या पहले उतारना है, और रेकरिंग वाले छोड़ के घटा देना है। अब बटा में आएंगे तो 10 पर पावर दशमलव जितना होगा 10 पर पावर लगा देंगे, और फिर घटाना 10 पर पावर दशमलव के बाद रेकरिंग के पहले जितनी संख्या होंगी उसको क्या करना, बैठा देना, उसको क्रिया कर देना। तो ये बेसिक तरीका समझ में आगे होगी, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं, ठीक है ना। यही बेसिक तरीका, इससे आसान कोई तरीका रेकरिंग और बार को पी बटा क्यू के रूप में बदलने का आपको कोई नहीं बता सकता है, ठीक है। इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिले ना, तो ईमानदारी से इस वीडियो को हर जगह शेयर कर दीजिए। जय हिंद।